अच्छा स्नेहा सुन जरा, अपनी बड़ी बहन और उसके पति को परसों शाम खाने के लिए इनवाइट कर लें। राघव को भी इनवाइट कर लेना, गीता ने स्नेहा से जाते हुए कहा। सोनल मेहरा से जान पहचान बढ़ाने के लिए उसे राघव की जरूरत थी, फिर चाहे वो उसे जितना भी नापसंद करती हो। दूसरी तरफ ईशा के घर में होते हुए राघव सोनल मेहरा के यहाँ जाकर उसके बेटे रोहन का इलाज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सोनल को फोन करके इलाज कुछ दिन आगे बढ़वा दिया। उसी शाम राघव घर पर बैठा हुआ उन जड़ी बूटियों से एक दवाई बना रहा था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी ईशा ने राघव से पूछा, ये जड़ी बूटियों से क्या कर रहे हो? अब मत कहना कि तुम दवाई बनाना भी सीख रहे हो। वैसे ये बना किसके लिए रहे हो? सीख नहीं रहा, मुझे पहले से आती है। ये दवाई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। राघव ने एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ ईशा के सवाल का जवाब दिया। अपने एटीट्यूड से मजबूर ईशा ने अपनी भौहें ऊपर कर राघव की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, व्हाटएवर, वैसे स्नेहा का कॉल आया था तुम्हारे लिए। माँ ने तुम्हें कल शाम को घर बुलाया है। घर बुलाया है? लेकिन क्यों? राघव ने चौंकते हुए ईशा से पूछा। तलाक की बात करनी होगी, और क्यों? जिस पर ईशा ने बड़ी आसानी के साथ जवाब दिया और वहां से चली गई। यहाँ राघव मन ही मन सोचने लगा कि अभी 2 दिन पहले ही उसने स्नेहा को तलाक के लिए कहा था और आज उन लोगों ने उसे वहां बुला भी लिया। शायद उन्हें भी तलाक की उतनी ही जल्दी थी। अगली शाम राघव एक टैक्सी लेकर अग्रवाल विला पहुंचता है। जैसे ही वो टैक्सी से उतरता है कि तभी उसके सामने एक महंगी काली गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक आदमी और औरत बाहर आते हैं। वो दोनों ही देखने में सुंदर और क्लासी दिखाई पड़ रहे थे। उनकी उम्र लगभग 32 से 35 साल की होगी। जैसे ही उन दोनों ने राघव को वहां खड़े हुए देखा तो उस औरत ने घृणा के साथ राघव से कहा, ओह घर जमाई, तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था ना। वो औरत स्नेहा की बड़ी बहन प्रीति थी और वो आदमी उसकी बहन का पति अजय। वो दोनों राघव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब राघव और स्नेहा के रिश्ते की बात हुई थी तो वो प्रीति ही थी जिसने सबसे पहले इस रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन इसका फैसला उसके पिता ने किया था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई थी। लेकिन स्नेहा और राघव की शादी के बाद समाज में प्रीति का बहुत मजाक बनाया गया कि उसकी बहन की शादी एक मामूली गार्ड से हुई है। प्रीति की बात सुनकर राघव तिलमिला उठा, पर चुप रहा क्योंकि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। पर प्रीति कहाँ चुप होने वाली थी। उसने फिर से राघव को ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ? घर जमाई सुनना पसंद नहीं आया? वैसे तुम इस घर के चौकीदार भी तो हो। जाओ जाकर हमारे लिए दरवाजा खोलो। राघव कुछ बोलता इससे पहले ही गीता वहां आ गई और बोली, प्रीति ये क्या तरीका है अपनी छोटी बहन के पति से बात करने का? वो भी इस घर का एक सदस्य है, भूलो मत। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। गीता नहीं चाहती थी कि राघव वहां से चला जाए। गीता का बदला हुआ स्वभाव देखकर वहां खड़े सब लोग चौंक गए थे। राघव जानता था कि हो ना हो, लेकिन गीता के मन में उसे लेकर कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सदमा तो प्रीति को ही लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस घर में सबसे ज्यादा कोई राघव से नफरत करता है तो वो उसकी माँ ही है। प्रीति आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही गीता ने उससे कहा, चलो अंदर आइए अजय जी, आप भी आइए। प्रीति और अजय को अंदर कमरे में भेज गीता राघव के पास आकर बोली, राघव तुम खड़े क्यों हो? अंदर आओ, तुम यहाँ सोफे पर बैठो और मैं तब तक किचन में डिनर का काम देख कर आती हूँ। कुछ देर वहां अकेले बैठने के बाद राघव बोर होने लगा और उठकर लॉन में चला गया। जैसे ही वो लॉन में गया उसने देखा कि स्नेहा वहां डांस प्रैक्टिस कर रही थी। राघव नहीं जानता था कि स्नेहा डांस भी करती है। उस शाम चांद की रोशनी में स्नेहा की खूबसूरती देख राघव के होश ही उड़ गए थे। राघव ने स्नेहा के लिए ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लग रहा था मानो उसे आज लव एट फर्स्ट साइट हुआ हो, क्योंकि इससे पहले स्नेहा को अच्छी तरह से देखने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला था। राघव वहीं खड़ा खड़ा स्नेहा को डांस करते देख रहा था और स्नेहा की नजर अब तक राघव पर नहीं पड़ी थी। अचानक स्नेहा का पैर फिसला कि तभी राघव भागता हुआ गया और उसने स्नेहा को गिरते गिरते अपनी बाहों में संभाल लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से पहली बार इतना करीब से टकराई थीं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में मानो डूब से गए थे। राघव ने स्नेहा को अपनी बाहों में ही पकड़ा हुआ था और उन दोनों के होंठ धीरे धीरे करीब आने लगे थे। क्या राघव और स्नेहा एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? क्या गीता राघव की सोनल मेहरा से जान पहचान का फायदा उठाएगी? और क्या है बॉक्स में दिखे खूनी चांद का राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।